क्यों आई हो तुम यहाँ खुशी? आई एम सॉरी। नो, अतीत के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अतीत में जो तुमने हमें घाव दिया है ना, वो कभी नहीं भर सकता। और अगर भर भी गया ना, तो हाथ लगाते ही फिर से उतनी ही तकलीफ होगी। तो नो, प्लीज अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे। और वो भी वो अतीत जो तुमने हमें दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे इस घर में आने की? हैरानी तो मुझे इस बात की है कि परजाई जी ने तुम्हें इस घर में कदम भी कैसे रखने दिया। आउट, गेट आउट। आपका गुस्सा बिल्कुल सही है और मैं ये डिजर्व भी करती हूँ और मेरे पास इसके लिए कोई सफाई भी नहीं है। लेकिन मैंने अभी अभी सबसे माफी मांगी है और अब आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने पास में जो किया बहुत गलत किया। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं जो करने जा रही हूँ उसका ये नतीजा होगा। मैं तो बस वो शादी का मंडप छोड़ के जाना चाहती थी और मैंने बस वही किया। पर हाँ, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। मुझे मेरी गलती का एहसास है, हमेशा रहेगा। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? परलीन, वो आरवी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको मिलने आई है, मिलेगी और चली जाएगी। आपने उसे अंदर आने दिया? I'll explain। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? गई क्यों नहीं अभी तक उससे मिलने? मैंने रोका इसे भाई साहब, मुझे बात करनी थी इससे। और बेटे प्लीज आप जाके आरवी से मिल लीजिए, उसके बाद फिर अपने घर चली जाना। थोड़ी देर। मैं नहीं, आपकी माँ पीछे बात करेगी। प्लीज डोंट। सुन ना मेरी बात। वो दिया हो गया। दी मुझे बता ना क्या हुआ? नेत्रा ने कुछ बताया क्या? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। पर हाँ, वो जानती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो पता है। वो ये भी जानती है कि मैं जानती हूँ कि मोनिशा इसमें शामिल है। उसे पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, पर फिर भी वो सच बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तू क्या करेगी? कैसे निकलवाएगी उसके मुंह से सच? वही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कैसे सच पता करूँ। एक तो इतनी बड़ी साजिश हुई है ना, इसका जड़ से खत्म होना जरूरी है दिया। नहीं तो ये खतरा रहेगा और फैमिली हमेशा ही सहते रहेगी। पर अब नहीं, मैं नहीं चाहती अब कोई कुछ भी सहे। ऑलरेडी सबने कितना सफर किया है, माँ, पापा, दादी, दादू, चाचा, चाची और सबसे ज्यादा आरवी ने बहुत कुछ सह दिया। और तूने भी तो इतना। मुझे खुद की परवाह नहीं है दिया, सीरियसली। मुझे अपने परिवार की परवाह है। उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पर माता रानी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज। इन लोगों से मेरे परिवार को बचाओ। दी तू चिंता मत कर, माता रानी जरूर तेरी हेल्प करेगी और सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रही है ना, जिससे मैं चिंता ना करूं। दी मैं कह रही हूँ ना, सच कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा यार। कैसे होगा दिया, कैसे ठीक होगा? वो नेत्रा, वो वही एक इंसान है जो मुझे सच बता सकती, पर वो अपना मुंह ही नहीं खोल रही है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे विश्वास है। कैसे विश्वास है तुझे? क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास, तुझ पर भरोसा है मुझे। तू अपनों के लिए खुद को भी भूल जाती है दी, और भगवान ना ऐसे अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तो माता रानी तेरी हेल्प जरूर करेगी। और तू देखना, तेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आने देगी तू। पंडित जी ने कहा था ना, ढाल बनेगी तू। सिर्फ आरवी जीजू की नहीं, पूरे परिवार के लिए ढाल बनेगी तू। और तू कुछ जरूर करेगी, देखना। वही बात है ना, क्या करूं, कैसे करूं मैं? क्या हुआ दी? किसका फोन? पुलिस स्टेशन से कॉल है। हाँ तो सोच कह रही, उठा ना, जल्दी उठा। हेलो, हाँ क्या हुआ? मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ दी? दिया, वो नीता का कॉल था, उससे मुझसे कुछ बात करनी होगी अभी। देखा दी, माता रानी तेरी हेल्प की ना, मैंने कहा था ना तुझे।
चल अभी जल्दी चल, हम ऑटो ढूंढते हैं। ऑटो 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 भैया भैया भैया, पुलिस स्टेशन चलिए ना प्लीज। ऐसे रास्ते चलना जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। चल। तुम ठीक हो? मेरे को किसी ने या कुछ नहीं, वो तो बस मैंने भाजी भरजाई की बातें सुन ली तो पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड ने। आई थिंक ये सब तो बहुत नॉर्मल है ना हस्बैंड वाइफ में। आई मीन लड़ाई झगड़ा बहस कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस वो तो मेरा बैड लक था कि ये बुरा इंसिडेंट सबकी नज़र में आ गया। लेकिन अरमान जो है वो एक अच्छा इंसान है, ही इज़ अ नाइस हस्बैंड एंड वो मेरा ध्यान रखता है, इसीलिए हम दोनों अभी तक साथ में हैं। तो अच्छी बात है ना, जीवन साथी अच्छा हो जाए तो जीवन काफी बेटर हो जाता है ना। एक्चुअली मैं राजवंश को मिलने आई थी, लेकिन वो मुझसे मिला ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि वो अब तक मुझसे इतना नाराज है, वरना मैं मिलने ही नहीं आती। खामखा सबको इतना परेशान कर दिया मैंने। मतलब फिर से पुरानी बातों को लेकर सबने सुनाया तुम्हें? देखो अब आरवी तो वैसे बिजनेस ट्रिप पे गया, वो तो कुछ दिनों बाद ही मिलेगा। बिजनेस ट्रिप? लेकिन उसकी तो तबीयत खराब है ना, तो वो कैसे? एग्जैक्टली सबका ना यही रिएक्शन होता है, इसलिए किसी को बताया नहीं। अब तुम ज्यादा मत सोचो और घर जाओ। अब वो एक्चुअली बुरा पास्ट बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो, घर जाओ, आराम करो। लाइफ में मूव करना भी इम्पोर्टेंट है, एक ही तो लाइफ मिलती है। ज्यादा मत सोचो। थैंक्स। क्या? मैं तुमसे अकेले में बात करूंगी, किसी के सामने नहीं। दिया बहन है मेरी, तुम्हें जो बोलना है इसके सामने ही बोलो। दी तू बात कर ले, वैसे भी हमें तो बात करने से मतलब है, मेरे सामने करे पीछे करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, तुमने बुलाया, तुम बोलो। तुम कुछ जानना चाहती थी ना? सच जानना है मुझे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी? बोलने को तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ, फिर वो सच हो या झूठ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम तो वो ही सच मानोगी ना जो मैं तुम्हें बोलूंगी। तुम नहीं करोगी ऐसा, सच ही बोलोगी तुम। अच्छा, वरना तुम मुझे वापस क्यों बुलाती? और इतना तो तुम भी जानती हो कि झूठ बोलकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पहले ही सच बता देती मुझे, कॉल किया वापस बुलाया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कॉल करोगी, और सरप्राइज थी मैं ऑनेस्टली। मैं जो करती हूँ सोच समझ के ही करती हूँ। पता है मुझे, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। हाँ, और बहुत सोच समझ के मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी, पर आधा सच। बाकी का आधा सच बात के लिए बचा के रखूंगी। जब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी उसके बाद मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। बोलो, मंजूर है? तुम अपने स्वार्थ के बिना कुछ करती नहीं हो ना। इतनी बड़ी साजिश की, वो भी खुद के मतलब के लिए। एनीवे, मंजूर है। अब बताओ जो बताना है। इस सब में, इस सारे खेल में एक ऐसा इंसान इन्वॉल्व था जिसको तुम अच्छे से जानते हो, मोनिशा। मोनिशा इस सब में इन्वॉल्व थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें आधा सच बता दिया है। तुम्हें
क्या लग रहा है कि तुमने मुझे कोई नई बात बताई है जो मुझे ऑलरेडी पता नहीं थी? नई बात बता के यहाँ पर कोई फायदा नहीं है पूर्वी, क्योंकि एक ऐसा सच है जिस पे कोई यकीन नहीं करेगा। पर जब मैं बाहर आऊंगी, सबको ये बात बताऊंगी, तो सब इस बात पे यकीन करेंगे। मैं तुम्हारा सबूत बनूंगी और ये सबके सामने रख दूंगी कि मोनिशा इस खेल में इन्वॉल्व थी। समझ आई? तो ठीक है, तो मुझे यहां से बाहर निकालो और मैं सबके सामने सच सामने लाऊंगी। मैं बनूंगी तुम्हारा सबूत। देखो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी पूर्वी, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सोच लो, अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है। हरमन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुशी की यादों के साथ हमें जीना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि खुशी का हमारे घर से, हमारी जिंदगी से कोई नाता नहीं होना चाहिए। हमें खुशी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कल जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बारे में हम सब ने सुना। खुशी और उसके पति के बीच में जो भी हुआ, समझ रहा है ना तुम? हरलीन सच कह रही है। खुशी लड़की ही ऐसी है, इसलिए उसका पति वैसा ही है। ओके बीजी। नहीं बीजी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कल जो खुशी के साथ हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। किसी औरत को ऐसा पति ना मिले जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे। वो मर्द ही नहीं जो अपने पत्नी पे हाथ उठाए। पति रक्षक होता है, राक्षस नहीं। किसी भी आदमी को हक नहीं है कि वो किसी भी औरत पे हाथ उठाए। और जहां तक खुशी की बात है, पीछे उसने जो हमारे परिवार के साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं। लेकिन मैं ये बात भी मानती हूँ कि पूर्वी खुशी की तरह नहीं है, वो अलग है। इसलिए हमें पूर्वी को सिर्फ खुशी की बहन की तरह नहीं देखना चाहिए। पूर्वी घर को जोड़े रखती है। पूर्वी अपनों के लिए खुद को मिटा सकती, लेकिन खुशी खुद के लिए अपनों को मिटा सकती। ये फर्क है दोनों में। उसे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है, वो इतनी मतलबी है। दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं, हमें कोई करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उससे कोई भी अच्छा व्यवहार करे या कोई भी रिश्ता रखे। उस लड़की से मुझे और मेरे परिवार को दूर रखे, बस। हमारा परिवार एक है। अगर किसी ने भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया तो वो किसी एक का नहीं, हमारे पूरे परिवार का वो गुनहगार होगा। तो हम सब की यही राय है खुशी के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। मैंने जो कुछ भी किया ना, उसे घर के अंदर आने दिया, सिर्फ इंसानियत की खातिर। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो कि मैं बहुत फ्रेंडली तरीके से बिहेव नहीं करूँ, अच्छा व्यवहार नहीं करूँ, तो आगे से नहीं करूँगा। पक्का? हाँ बीजी, पक्का नहीं करूँगा, पक्का। क्या मतलब? क्या ये बताना पड़ेगा? आपको पता है ना वो लड़की कौन है, तो आप उससे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं जसवंत जी? अभी हमारी इतनी देर बात हुई, मैंने आपको इतना समझाया, बावजूद उसके भी आप उतने अच्छे से उससे बात कर रहे थे, क्यों? इंसानियत के नाते ना मैं उससे बात कर रहा था। हमें ना पुरानी चीजों को भूल देना चाहिए और अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो बढ़ ही रहे हैं ना आगे, इनफैक्ट बढ़ ही गए हैं। पर अगर अतीत का काला साया जिंदगी में वापस आना चाहे तो हमें संभलने की जरूरत है या नहीं? गलत इंसान के साथ दोबारा रिश्ता रखने की गलती करना भी तो गलत है ना? वैशाली, तुमने देखिए, मैंने ना उसे इतनी सी भी घास नहीं डाली। इनफैक्ट उसकी असलियत, उसकी औकात दिखाई है मैंने। उसकी तो मुंह लगना ही बेकार है। तो बेहतर यही होगा कि आप भी इन सब चीजों से दूर रहें, वरना हरलीन परजाई जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैशाली, क्या मतलब? इस बारे में और बात नहीं करते, ये बात यहीं खत्म होती है। I don't believe this. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग उस लड़की को घर में आने कैसे दे रहे हैं? रातों रात ये लोग ऐसे बदल कैसे गए?
यार मैं भी उतनी शॉक्ड हूँ यार। नहीं, और मैंने क्या क्या नहीं किया इनके लिए दी। ये वही लड़की है जो उन्हें बर्बाद करके चली गई थी। लिटरली ये लोग सड़क पर आ गए थे, तब मैंने डैड से बात करी, मैंने आरवी को जॉब दिलाया। जगल मल्होत्रा उसका नाम है, उनके पास ये घर है, शौहरत है, सब कुछ मेरी वजह से। तो कौन डिनाई कर रहा है, सब ग्रेटफुल है। नहीं, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ दी, यही हूँ इस घर में, और मेरी आंखों के सामने वो उस लड़की को उस घर में आने दे रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है उनके दिल में उस लड़की के लिए वापस सॉफ्ट स्पॉट क्रिएट हो रहा है। अगर इस लड़की ने सब मेरी फैमिली के साथ किया होता ना, उसे घर में घुसने देना तो दूर, उसको 2 थप्पड़ लगाती और शायद किसी ट्रेन के सामने ना धक्का दे देती। ओह माय गॉड मॉन प्लीज, ये जो तेरी वाइल्ड इमेजिनेशन है ना, इसे स्विच ऑफ कर दे अभी के अभी। कभी कभी इतना डरावना, इतना स्कैरी सोचती है ना, मैं डर जाती हूँ तुझसे यार। नहीं, ऐसे मत। यू हैव नो आइडिया कि मेरा ऐसा क्या हाल हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैं कितनी अपसेट हूँ इस पूरी सिचुएशन से, इन सब से। आई कैन फील यू, मैं भी उतनी अपसेट हूँ। जितना गुस्सा तुझे आ रहा है ना, उतना गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे तू सोच ना, कुछ ऐसा सोच कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन इम्पल्सिवली नहीं, इम्पेशेंटली नहीं, आराम से सोच, कुछ दिमाग यूज कर अपना। आपको पता है ये लोग ना रियलाइज नहीं कर रहे, ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लोग उस लड़की को उस घर में वापस आने दे रहे हैं। हाँ भी फिर से उसके पीछे पागल हो जाएगा, उसे फिर से प्यार हो जाएगा खुशी से। दी Are you crazy? आरवी और खुशी, are you for real? मॉम कैसे बहकी बातें कर रही है यार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है दी, Listen to me, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। I'm telling you, आरवी के दिल में अभी भी खुशी के लिए फीलिंग्स हैं। वो अभी भी प्यार करता है खुशी से। और दी, एक बार को ना पूर्वी से मैं लड़ सकती हूँ, उसे मैं आरवी से दूर कर सकती हूँ, लेकिन खुशी से मैं नहीं लड़ सकती है, क्योंकि आरवी उससे प्यार करता है। जितना भी एक्सेप्ट ना करना चाहो ना, यही सच है, खुशी से मैं नहीं लड़ पाऊंगी। मॉन, वो लोग इसके साथ वापस पीछे नहीं हो सकते। मॉन, मॉन, उर्वी, अच्छी तू कहाँ चले गई थी? आरवी तुझे फोन कर रहा था, किसी को पता ही नहीं तू कहाँ है। तूने फोन क्यों नहीं उठाया उसका? हाँ पापा, उसके मिस्ड कॉल्स थे, आई एम सॉरी, पर मैंने उसे कॉल बैक किया तो फोन ही नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर देख लूं। कहाँ जा रही है? सुन, आरवी नहीं है अपने कमरे में, चला गया है वो। चला गया मतलब? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो उसे अटेंड करनी ही थी। तुझे यही इन्फॉर्म करने के लिए तो वो फोन कर रहा था। मीटिंग ऐसे कैसे चला गया? पूर्वी अब तक तो ना वो फ्लाइट में बैठ चुका होगा। फ्लाइट में? मतलब वो सच में चला गया? पूरी सब कह रहे ना कि वो चला गया। हाँ माँ, पर ऐसे कैसे चला गया? मुझसे बिना मिले, मुझे बिना बताए कैसे चला गया? वो मैंने तो उसका जाना जरूरी था। वैसे उसने गलत किया, तुझे बता के जाना चाहिए था। दादी, उसने मुझे बताया था वो जा रहा है। उसने बोला तो उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर वो ठीक नहीं है। इतने थोड़े टाइम में मैं उसे कैसे जाने देती? और वो तो मान भी गया था कि मीटिंग में नहीं जाएगा, तो फिर क्यों चला गया? ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? जरूरी काम था, उसे तो चला गया। पर वो ठीक नहीं है, वो इतनी दूर चला गया। वो वहाँ पे दवाई लेगा कि नहीं, आराम करेगा कि नहीं, अपना ध्यान रखेगा कि नहीं, क्या करता है ये? सुनता क्यों नहीं, अपना ख्याल ही नहीं रखता है लड़का। क्या करता है? जान ले गई मेरी। मेरा मतलब नहीं जाना था उसे। माँ वो ठीक नहीं है, मैंने उसे मना किया था और उसने बोला भी था कि वो नहीं जाएगा। पर पूर्वी, सडनली इतना ट्रेजेडी क्वीन क्यों बन गई? इतनी नौटंकी, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? इतना नहीं, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करके गई है। सबने बोला था ना कि जाना जरूरी था। इसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है क्या? ये रोना धोना एंड ऑल दैट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी यार। दी को जीजू की चिंता है ना, इसलिए। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि हम में से किसी को चिंता नहीं है? दोनों ही बहनें इतनी मोनिशा, कुछ ओवर रिएक्ट नहीं किया है उसने।
उसे लगा ही नहीं था कि आरवी इस तरह चला जाएगा। चिंता है उसे आरवी की, और ये बात मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आरवी की माँ हूँ। मेरे लिए आरवी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके लिए भी आरवी की हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि उसे आरवी की कितनी चिंता है और आरवी भी उसकी कितनी केयर करता है। ऑफ कोर्स आरवी पूर्वी की बहुत ज्यादा केयर करता है। उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। उस नेत्रा के हाथ में इतना बड़ा छुरा था, लेकिन आरवी बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। अपने जिस्म पे घाव ले लिया, लेकिन पूर्वी के बदन पर एक खरोच नहीं आने दी उसने। बहुत केयर करता है वो, है ना हरली? एग्जैक्टली। पूर्वी को भी आरवी की बहुत परवाह है। खुद के साथ कुछ भी हो जाए वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आरवी के साथ कुछ हो जाए वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सो प्लीज ये नौटंकी वगैरह ऐसे सब शब्द प्लीज यूज मत करो। इट्स नॉट नाइस। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पूर्वी ने ही आरवी को इतनी बड़ी साजिश से बचाया। हम सब तो हार मान चुके थे। इनफैक्ट आरवी को भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था। पर वो पूर्वी थी जिसने हार नहीं मानी। वो आरवी का रक्षा कवच बनी और उसे नेत्रा के चुंगल से बचाया। हमारे पुत्र आरवी की जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। उसे आरवी को भी पता है कि पूर्वी ने उसके लिए क्या किया है, तभी तो एक बार भी उसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। सही कह रहा है। ये हो क्या रहा है? इस फैमिली ने तो पूर्वी को अपनी बहू एक्सेप्ट कर लिया। सबकी नजर में अब पूर्वी आरवी की पत्नी है। एक नई बेवकूफ को जब तक बैठ के ये सोच रही थी कि फाइनली आरवी की शादी मुझसे होगी, ऐसा तो है ही नहीं। मोनिशा तो बहुत बड़ी बेवकूफ है। ये सब लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, इन्होंने तो पूर्वी को एक्सेप्ट ही कर लिया है। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।